हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक शब्द काफी चलन में है, G20। आपको पता होगा कि G20 समिट 9 से 10 सितंबर के बीच प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होने जा रहे हैं। पिछले साल 1 दिसंबर से इस साल 30 नवंबर तक इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा है। आखिर ये G20 है क्या? And the inspiration for India's G20 logo design. Is drawn from the national flag of India. G20 यानी ग्रुप 20 विश्व की 19 देश और यूरोपियन यूनियन की एक समूह है। G20 को आगे जानने से पहले हमें ये जानना है G20 बनाया किसने, कब और क्यों। G7 मीन्स ग्रुप 7 7 कैपिटलिस्ट देशों की एक समूह है। लाइब्रेरी ग्रुप द्वारा उसका गठन हुआ था 25 मार्च 1973। इसमें यूएसए, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी है। 1998 में रशिया को भी इंक्लूड किया गया था एंड G7 टर्न्स टू G8। बट 2014 में रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया। G7 का सबसे पहला मकसद था कैपिटलिस्ट देश के जरिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी रिसेशन को रोकना। 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये सभी देशों ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले। बट ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट उनको मिला नहीं। बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF ने देश की स्थिति संभाली। 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद हेज फंड कोलैप्स। हेज एक कैपिटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है यूएसए की। कोलैप्स की वजह से यूएसए बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए। धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है तो कैपिटलिस्ट देश के अलावा डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी साथ लेना पड़ेगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मीन्स पोर कंट्री, इसको ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है। 27 सितंबर 1999 G20 गठन किया गया। एम्स ऑफ G20 इज टू कोऑर्डिनेशन विद इकोनॉमिक पॉलिसी। टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, सऊदी अरबिया, जर्मनी, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। ये G20 की फैमिली है। इस 20 देश को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 4 देश है। पहला ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया एंड यूएसए। सेकेंड ग्रुप इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। थर्ड ग्रुप अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। फोर्थ फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। फिफ्थ चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। उसके अलावा भी कुछ गेस्ट कंट्री भी है जिसका नाम है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। इसमें स्पेन परमानेंट गेस्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ G20। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ग्लोबल इकोनॉमी जिसको हम लोग GWP कहते हैं, इसका 80% हिस्सा G20 देशों के पास है। दूसरा इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड की जितना पॉपुलेशन है उसका 62% पॉपुलेशन G20 देशों के पास है। तीसरा, ग्लोबल ट्रेड की 70% हिस्सा G20 देशों के पास है। और चौथा जो है 70% वर्ल्ड एरिया, वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 70% हिस्सा G20 देशों के पास है। 1999 बर्लिन, जर्मनी में G20 का पहला सम्मेलन हुआ था। कैनेडियन PM पॉल मार्टिन चेयरमैन थे और जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर हंस एचेल ने इसको होस्ट किया था। फर्स्ट शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ 2008 नवंबर में, जिसको होस्ट किया था USA ने। इसमें 2 वर्ड है, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। सम्मेलन जब हुआ करता था, देश के मुखिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। देश के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसमें हिस्सा लेते थे, इसलिए इसको सम्मेलन कहा जाता है। बट 2008 में
विश्व में जो रिसेशन आया था, फ्रांस ने सजेस्ट किया और यूएसए ने उसका रोड मैप बनाया कि 2008 से देश की मुखिया या प्रेसिडेंट या पीएम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए इसको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप जान के हैरान होंगे, G20 का कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं। एक्चुअली G20 ट्रोइका मॉडल में काम करते हैं। ट्रोइका मीन्स ए ग्रुप ऑफ थ्री। ये एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग है ए व्हीकल पुलिंग बाय 3 हॉर्सेस। ट्रोइका लास्ट ईयर, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की 3 G20 प्रेसिडेंसी मिलकर काम करते हैं और प्रेसिडेंसी रोटेट करते हैं। पिछले साल इंडोनेशिया, इस साल इंडिया और नेक्स्ट ईयर ब्राजील प्रेसिडेंट्स होंगे। पिछले साल क्या एजेंडा था, इस साल क्या एजेंडा होगा, नेक्स्ट ईयर क्या एजेंडा होना है, इसके लिए ये ट्रायो कोऑर्डिनेट करते हैं। G20 सम्मेलन से पहले कई बार मीटिंग होता है जो 2 ट्रैक पे चलता है ताकि एजेंडा तय हो सके और समिट के दौरान G20 देश की सभी मुखिया इस पर अपना विचार रख पाए। जो 2 ट्रैक है, इसमें पहला ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का एक गवर्नर होता है। दूसरा शेरपा ट्रैक, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्त किए गए प्रतिनिधि होता है। इस बार इंडिया के शेरपा है अमिताभ कांत, एक्स CEO नीति आयोग। नेपाल और तिब्बत हिमालय प्रांत में रहने वाले कुछ इंसानी जातियों को शेरपा कहा जाता है। इस 2 ट्रैक के अलावा भी एक एंगेजमेंट ग्रुप भी होता है जो G20 देशों की नॉन गवर्नमेंट समूह है और ये सलाहकार के हिसाब से काम करते हैं। G20 की एजेंडा हर साल अलग अलग होता है। शुरू में इसका एजेंडा फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना था, साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल रखना था। बट धीरे धीरे पैरामीटर बढ़ने लगा है। आजकल G20 समिट ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, नया उपनिवेशवाद के ऊपर भी एजेंडा तय करने लगे हैं। G20 2023 इंडिया समिट किस किस इशू के ऊपर फोकस करेंगे? इस पर फोकस करेंगे यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करना, यानी कम आय वाले देश को सपोर्ट करना। एक इशू और भी है, आजकल इंडायरेक्ट उपनिवेशवाद की कोशिश हो रहा है, जहां गरीब देश को मदद करने के आड़ में देश की सरकार को नियंत्रण करने की कोशिश किया जाता है, जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ करते आए हैं। G20 2023 इंडिया समिट के एजेंडा है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। थैंक यू।